बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, आज हम 12वीं जमात के उर्दू के पर्चे में टाइम मैनेजमेंट पर बात करेंगे कि किस तरीके से वक्त का ख्याल रखा जाता है, किस तरह तलबा बर वक्त अपना पर्चा हल कर सकते हैं ताकि 3 घंटे के अंदर अंदर तमाम सवालात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर लिखे जा सके। होता यह है अजीज तलबा कि बाज़ तलबा को सब कुछ आता है, याद भी होता है, लेकिन सवालात की तरतीब वो इस तरह से रखते हैं कि बर वक्त वो हल नहीं कर पाते और एक आध जो सवाल है वो रह जाता है, जिसकी वजह से उनके नंबर कम आते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उनको ना तो कोई ये बताता है कि आपने किस तरतीब से हल करना है। जिस तरतीब से पर्चा उनके सामने आता है, जो बोर्ड में पर्चा आता है, उसी के मुताबिक वो शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात कि उनको ये भी कोई नहीं बताता कि कौन से सवाल को कितने मिनट दरकार हैं, उससे ज़्यादा उसको वक्त नहीं देना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से वक्त का आपने लिहाज रखना है, कौन से सवाल को पहले, फिर दूसरे, फिर तीसरे नंबर पर आपने हल करना है और किस सवाल को कितने मिनट आपने देने हैं। तो आइए बिला ताखीर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो बोर्ड में पर्चा आपके पास आता है उसके सवालात की तरतीब क्या होती है और किस सवाल को आपने कितने मिनट देने हैं। तो सवाल नंबर 1 जो होता है वो कसीरुल इंतहाबी सवालात पर मबनी होता है, जिसको मारूजी सवालात या मारूजी पर्चा भी कहते हैं। इसके लिए 20 मिनट लिखे होते हैं इस पर, जो दिए जाते हैं, और बाज़ औक़ात ये 10 मिनट में हल हो जाता है। और अगर तलबा जल्दी हल कर ले तो जो जो निगरान होते हैं जो इम्तिहानी मरकज़ में, उनकी मेहरबानी है कि अगर वो पहले बच्चों को इंशाई पेपर दे दें ताकि उनका वक्त जो है वो उनके काम आ सके। तो बाज़ औक़ात दे देते हैं और बाज़ औक़ात नहीं भी देते। तो अगर आपको पहले मिल जाए तो इंशाई पेपर को आप 5-10 मिनट पहले भी शुरू कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 जो होता है वो नज्म के 2 शेर होते हैं, जिसके लिए 25 मिनट दरकार होते हैं। 25 मिनट से ज़्यादा आपने नज़मिया अशार की तशरीह नहीं करनी। सवाल नंबर 2 का जुज़ बे जो है ये गज़ल के 3 अशार होते हैं। चूंकि ये 3 होते हैं इसलिए इनके लिए 30 मिनट आपने रखने हैं। हर शेर की तशरीह को 10 मिनट दें, इससे ज़्यादा ना दें। जब आप 10 मिनट लिख लें, आपके पास आपकी कलाई पर जो घड़ी है वो होनी चाहिए और आपकी नज़र घड़ी पर भी रहनी चाहिए। जब एक शेर पर 10 मिनट आप लिख लें तो फिर उसको छोड़कर अगले शेर की तशरीह करें और 30 मिनट में ये सवाल मुकम्मल कर लें। तीसरे नंबर पर नसर पारे की सियाको सिबाक के हवाले से तशरीह होती है। इसके लिए आपको 25 मिनट जो है वो आपने लिखना है और बहुत होते हैं। सवाल नंबर 4 खुलासा होता है और इसके लिए 20 मिनट जो है वो दरकार है। सवाल नंबर 5 नज्म का खुलासा होता है, 5-7 सतरें लिखना होती हैं, इसके लिए 5 मिनट काफ़ी होते हैं। छठे नंबर पर मजमून होता है जो बहुत अहम सवाल है, 20 नंबर्स होते हैं। इसमें कम से कम 7-8 सफ़ात लिखने होते हैं, इसलिए इसके लिए 40 मिनट जो है आपने रखने हैं बचा के आखिर पे। ठीक है। सवाल नंबर 7 में ख़त या आप बीती होती है और 15 मिनट बहुत होते हैं। ये कुल 180 मिनट बनते हैं और 3 घंटे बनते हैं। तो आप बहुत आसानी के साथ जो है, अगर हर सवाल को उतने ही मिनट दें जितने कि मैंने आपको बताए हैं, तो आप इसको हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि तलबा को किस तरतीब से जो है सवालात को हल करना चाहिए। तो जो तरतीब पर्चे में आती है आप उसको भूल जाएं। आप सबसे पहले, मारूदी तो है वैसे ही पहले करना पड़ती है, वो तो करनी ही करनी है। उसके बाद जब इंशाई पर्चा आपके सामने आए तो आप सबसे पहले मुख्तसर और वो सवालात हल करें जिस पर कम वक्त दरकार है। तो सबसे पहले आपने नज्म का खुलासा करना है। ये देखिए मैंने दूसरे नंबर पे इसको रखा है। ठीक है। इसके लिए 5 मिनट काफ़ी है। फिर सबक का खुलासा 20 मिनट। ठीक है। फिर ख़त या आप बीती 15 मिनट। तो ये 1 घंटे में ये 4 सवालात हल हो जाएंगे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप नफसियाती तौर पर आप बहुत राहत महसूस करेंगे, तमानियत महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि 1 घंटे में मैंने आधा पर्चा हल कर लिया है। हालांकि ऐसा नहीं है, बाकी सवालात पर वक्त ज़्यादा लगेगा, लिखना ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन एक एक नफसियाती तौर पर आप जो है
वो खुशी महसूस करेंगे। फिर क्या होगा कि फिर आप तशरीहात शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आप तशरीहात को सबसे पहले शुरू कर लें या मजमून को पहले शुरू कर लें, जो कि 40 मिनट या 45 मिनट लग जाते हैं तशरीहात को शुरू कर लें, तो फिर होगा क्या कि 2 घंटे लगेंगे तशरीहात और मजमून पर, और फिर नफसियाती तौर पर आप पर दबाव आ जाएगा, एक प्रेशर महसूस करेंगे आप, और आपके हाथ पांव फूल जाएंगे, और फिर आपको अगर सब कुछ याद भी होगा तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो इस दबाव और प्रेशर से बचने के लिए आप मुख्तसर सवालात को पहले हल करें, ताकि आपके आधे से ज्यादा सवालात या आधे मारूजी समेत आधे सवालात हल हो जाएं, ठीक है। तो फिर 5वें नंबर पर आपने नसर पारे की तशरीह करनी है 25 मिनट के लिए, फिर नज्म की तशरीह, फिर गजल की तशरीह, और आखिर पर मजमून निगारी पर आपने जो है सवाल जो है मबनी उसको हल करना है। 40 मिनट इसके लिए काफी होते हैं। इसको कैसे हल करना है, किस तरह 7-8 सफात पर इसको फैलाना है, इस पर मैंने एक अलग से लेक्चर जो है वो अपलोड किया हुआ है। आप प्ले लिस्ट में जाएं, पार्ट 2 के जो लेक्चर्स हैं वहां जाएं तो आपको वो बहुत आसानी से मिल जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूं। तो इस तरतीब से अगर आप चलेंगे तो मैं 100% यकीन से कह सकता हूं कि आप तमाम सवालात बर वक्त हल करके, बल्कि हो सकता है कि 5 मिनट पहले ही आप इम्तिहानी मरकज से बाहर आ जाएं, ठीक है। तो इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।